सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला वजाहत खान कादरी रशीदी अब जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। दरअसल इसको लेकर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर हिमंता बिस्व शर्मा ने कादरी का नाम लिए बगैर ये कहा कि देवी मां कामाख्या के खिलाफ एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। असम पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और असम पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल में टीम भी भेज दी है, यानी किसी भी वक्त वजाहत खान कादरी को गिरफ्तार किया जा सकता है। असम सरकार ने वजाहत को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से भी मदद मांगी है। यह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का इस मामले पर सबसे बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वो वजाहत खान कादरी को लेकर ये बात कर रहे हैं कि मां कामाख्या देवी पर जो टिप्पणी की गई है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द ही वजाहत खान कादरी सलाखों के पीछे होगा। Registered against him, so our police will go to West Bengal and we will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম। लेकिन सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पुलिस वजाहत खान कादरी का लगातार बचाव कर रही है, क्या वाकई वो असम पुलिस की मदद करेगी वजाहत खान कादरी को गिरफ्तार करवाने में? यह बड़ा सवाल है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि वजाहत के खिलाफ दरअसल 3 एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और जानकारी यह भी है कि चौथी एफआईआर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उसके खिलाफ दर्ज कराई गई है। जाहिर तौर पर वो एफआईआर इसलिए भी दर्ज हो सकती है ताकि वजाहत खान कादरी जो है वो पश्चिम बंगाल से बाहर ना जा पाए, क्योंकि जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद वजाहत खान कादरी का जो सोशल मीडिया हैंडल सामने आया है जिसमें तमाम आपत्तिजनक जो पोस्ट हैं वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में की गई है, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वजाहत खान कादरी को मोहरा बनाकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने ये अपनी भड़ास एक तरीके से निकाली है। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी करके कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा इस मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्शन मोड में है और किसी भी वक्त वजाहत खान कादरी की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि क्या असम की पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस के बीच इस मामले को लेकर टकराव भी देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वॉइस ऑफ असम और शांतनु शेट्टी ने ये एफआईआर जो है वो असम में दर्ज कराई है। इसमें कामाख्या मंदिर पर किए गए उसके घृणित पोस्ट के आधार पर यह एफआईआर जो है कादरी के खिलाफ दर्ज हुई है। हालांकि जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और पुलिस लगातार कादरी का बचाव कर रही है, वो इस तरीके से कादरी पर एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया, तो इसको लेकर सुकांता मजूमदार ने हमला बोला है ममता सरकार पर और कहा कि शर्मिष्ठा पनोली को जो गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वजह से किया गया है। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो कादरी को गिरफ्तार करे और ममता बनर्जी की जो सरकार है वो जमात उग्रपंथियों की सरकार में तब्दील हो चुकी है। ये बड़ा हमला सुकांता मजूमदार ने बोला है। क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। बड़ी पॉलिटिकल स्टैंडबाजी है ममता बनर्जी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्योंकि आज ही उसी जगह पे जहां पे जिस थाने में उनको रखा गया है उसी मेटिया बुरुज में हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला सोशल मीडिया में पोस्ट है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ है। पुलिस की हिम्मत नहीं है जाके उस मुसलमान बंदे को उठा के लाए, लेकिन एक बच्ची जो इसका 19 साल है उम्र, उसने पोस्ट किया था और पोस्ट डिलीट भी कर लिया था और माफी भी मांगी थी। इसके बाद जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, ये ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी की सरकार, ये टीएमसी की सरकार नहीं, ये जमात
और उग्रपंथियों उग्रवादियों की सरकार में परिणत हो चुका है। जहां तक बात वजाहत खान कादरी रशीदी की है, तो जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि जो वजाहत खान कादरी है उसका कोलकाता में रशीदी फाउंडेशन का वो सह संस्थापक है और उसने दरअसल शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। वजाहत ने सोशल मीडिया पर इस शिकायत को लेकर कई पोस्ट भी किए और बाद में गिरफ्तारी का जश्न भी मनाया था। हालांकि अब सोशल मीडिया पर उसके पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें उसने हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण, मां कामाख्या देवी जैसे धार्मिक जो स्थल हैं और हिंदू त्योहारों को लेकर, होली को लेकर बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी थी और इनमें से कुछ पोस्ट उसने डिलीट कर दी। और जब उसके सोशल मीडिया हैंडल को खंगालना शुरू किया गया तो उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल भी प्राइवेट कर लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे उसका एक्स हैंडल हो। तो इस तरीके से कादरी का ये असली चेहरा सामने आया और सवाल यही है कि ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस ने जो शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ जो कार्रवाई की है, आखिर वो किस शख्स के कहने पर की है? वो शख्स जो पहले से ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इतनी ज्यादा अभद्र पोस्ट करता रहा है, टिप्पणियां करता रहा है, जो शख्स खुद दूध का धुला नहीं है, क्या उसके एक शिकायत पर इस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली, जो जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की, उन पर उन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि शर्मिष्ठा ने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया था उसके लिए उसने माफी भी मांग ली। बावजूद इसके इस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस 1500 किलोमीटर दूर आती है, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती है और इसके बाद लगातार इस मामले को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। जहां तक बात कादरी की है, तो पहले से ही 2 वकीलों ने दिल्ली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसके भड़काऊ पोस्ट को लेकर जो अधिवक्ता है विनीत जिंदल, उन्होंने दिल्ली पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट में वजाहत रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 194, 195, 356 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67, 69 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एक अन्य अधिवक्ता है अमिता सचदेवा, उन्होंने भी दिल्ली के साकेत साइबर थाने में वजाहत रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि यह सांप्रदायिक तनाव फैला सकता है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। यानी वजाहत खान कादरी अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और बस इंतजार है कि कब उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक बात शर्मिष्ठा पनोली की है, तो जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने जो आपत्तिजनक वीडियो किए थे, बनाए थे, वो डिलीट कर दिए, माफी भी मांगी। बावजूद इसके उन्हें इस तरीके से हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी उनकी हुई और सवाल यही उठता है कि क्या कानून सभी के लिए समान है और क्या दोनों ही मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये जाहिर तौर पर अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।